योग संदेह का अगला सूत्र है अपनी बलबूते पर आगे बढ़ो। जो अपने बलबूते पर आगे बढ़ता है समय आने पर वे अनंत बल का धारी हो जाता है। दूसरों का इंतजार नहीं करना, किसी के भरोसे नहीं रहना दुखदायी होता है। बहुत से दुकानदार होते हैं, कोई ऐसा आवश्यक कार्य हो गया तो 2 दिन दुकान बंद रख लेंगे, लेकिन नौकर के भरोसे नहीं रहेंगे। दुकान बंद करना उनको मंजूर रहेगा, लेकिन किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहेंगे। किसी के भरोसे रहने से कार्य हमेशा पेंडिंग रहते हैं। भरोसे रह जाते हो किसी के? नहीं रहते। नौकरानी के आने का टाइम 9 बजे का है, 10 बजे तक नहीं आई। इंतजार करोगे या काम करना शुरू करोगे? थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। अब ये भरोसा ये कार्य पूरा करने नहीं देता है। अब काम वाली भाई आई नहीं है, 9 बजे का टाइम दिया था, 10 बज गए हैं। काम करने की बजाय हम आलस करना शुरू कर देंगे, जबकि होना क्या चाहिए था? आलस। ये आलस सौभाग्य को हमारे जीवन से दूर ले जाता है। हमारे सौभाग्य को बिगाड़ता है। जिस प्रकार उधारी देने से दुकानदारी बिगड़ती है, वैसे ही आलस करने से अपना सौभाग्य बिगड़ता है। बिगाड़ने में आनंद आता है। पान खा करके दीवारों को बिगाड़ने में आनंद आता है। सिगरेट पी करके फेफड़ों को जलाने में लोगों को आनंद आता है। शराब पी करके लोग लीवर को बिगाड़ते हैं। ताने मार करके लोग रिश्तों को बिगाड़ते हैं।
दूसरों की बुराई करके लोग अपने कर्मों को बिगाड़ते हैं। ज्ञानी जन इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के भरोसे रहोगे तो आज नहीं तो कल काम बिगड़ना ही बिगड़ना, क्योंकि आदत पड़ गई दूसरों के भरोसे रहने की, वो कर देगा। और वो आदत पड़ गई, और आदत पड़ने के कारण सामर्थ्य था, ताकत थी वो काम करने की, लेकिन होगा नहीं क्योंकि वो आदत छूट गई। कोई भी मशीनरी है, कार को ही ले लो, अगर 15 दिन 1 महीना एक स्थान पर खड़ी रह जाए तो स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, और वही कंटिन्यू चलती रहे तो। वैसे ही शरीर के अंदर भी जंग लग जाता है यदि काम करने की आदत छूट जाती है। इसलिए बहुत सी माताएं बहनें कहती हैं बहू 10 दिन के लिए तिहर चली जाए वो मंजूर है, लेकिन काम वाली बाई 10 दिन अब्सेंट कर दे तो क्या हाल होता है? क्यों होता है? क्योंकि आदत छूट गई, वो आदत रही, और इसीलिए बीमारियां बढ़ गई। बीमारियां इसीलिए बढ़ गई क्योंकि वो फिजिकल जो वर्क होना चाहिए था, वो शारीरिक श्रम लगभग खत्म हो गया। घर से चाहे आधा किलोमीटर दूर ही जाना है, लेकिन पैदल जाने की आज कोई सोच सकता है? चाहे 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन बिना गाड़ी के जाने की कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो आदत वैसी हमारी बन गई। यही कारण है कि शरीर बीमारियों का घर बन गया। हम दूसरों पर डिपेंड हो गए, हर चीज पर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड होने के कारण शरीर की एक्टिविटी रही नहीं, और शरीर की एक्टिविटी नहीं रहने के कारण जो बीमारियां लगनी नहीं चाहिए थी वो बीमारियां लग गई। बहुत सी श्रावक श्राविका करके कहते हैं कि हमारी बेटी तो राज कर रही है। क्या घराना, हर समय एसी कमरे में 4 नौकर है, एसी कमरे से बाहर निकलती नहीं है, बिल्कुल रानी बनकर के राज कर रही है। बंधु, दिन भर एसी में जो बैठा रहेगा उसका शरीर कितने दिनों तक साथ देगा? जरा सोचिए। लेकिन हम लोग खुश इसी में होते हैं। घराना भी वही देखते हैं जहां मेरी बेटी को काम नहीं करना पड़े। इसीलिए ज्यादा बड़ा परिवार होता है तो लोग इनकार करते थे, इतना बड़ा परिवार, 3 भाई साथ रहते, नहीं ऐसे जगह रिश्ता। और बिल्कुल प्रैक्टिकल समूह में परिवार रहता था, 4-5 भाइयों का परिवार, उनकी मजबूरी बन गई अलग होने की, क्योंकि रिश्ते आते हैं लेकिन इतना बड़ा परिवार देखते हैं तो लोगों का मन थोड़ा सा इधर उधर होने लगता, इतना बड़ा परिवार, ये सोच बन गई। जबकि होना क्या चाहिए? एक समूह में परिवार रह रहा है, सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अपनी मेंटेलिटी देखो, नहीं ऐसे परिवार में नहीं, बेटी को दिन भर खटना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसी जगह अपनी बेटी को। जब ऐसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं
कि जो काम करते हैं उनको छोटा समझते हैं। क्या सोच है अपनी? जो काम करता है उसे हम छोटा समझते हैं। जो कपड़ा धो रहा है वो छोटा आदमी, और जो कपड़ा गंदा करे वो बड़ा आदमी, जो कपड़ा साफ करे वो, जो कपड़ा गंदा करे वो। माने गंदगी फैलाने वाला बड़ा हो गया और गंदगी साफ करने वाला छोटा हो गया। यही चलता है। अब जब ऐसी सोच के साथ हम जीते हैं तो स्वयं आलस के अंदर डूबे रहते हैं और साथ में सबको आलस में ही डुबाते रहते हैं। लेकिन जहाँ श्रम होता है, परमात्मा ने संतों के लिए शब्द दिया श्रमण। जो श्रम करे वो श्रमण है, जो आलस करे वो श्रमण नहीं। जो श्रम करता हो उससे श्रमण करना है। कि जो किसी के भरोसे नहीं रहता, साधु के लिए तो परमात्मा ने मना किया है, वो ग्रस्त की सेवा नहीं है। बिल्कुल मना किया। संत है वो बेसहारा रहे, किसी के सहारे की उसे जरूरत ना हो। इसी वजह से संत को श्रमण कहा कि वो किसी के भरोसे नहीं रहता। उसका सबसे बड़ा सहारा उसका तप होता है, उसका संयम होता है, उसकी साधना होती है, और अपने इन सहारों के बलबूते पर वो आगे बढ़ता है। इसीलिए तो भगवान दीक्षा ली और दीक्षा के पहले रात्रि कोई परेशानी सामने आ गई, ग्वाले ने परेशान कर दिया, और ग्वाले ने परेशान कर दिया तो इंद्र आया, और उधर भगवान का भाई नंदीवर्धन भी पहुंचा कि अभी तो एक ही दिन हुआ है और लोग परेशान करने लग गए हैं, हम आपको साथ में सेवक दे देते हैं। लेकिन परमात्मा ने कहा मंजिल इन पांवों से चलकर मिले, किसी के कंधों पर चढ़कर के मंजिल मिल नहीं सकती। इस सोच के साथ परमात्मा ने साधना शुरू की। इनकार कर दिया, मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे अपने बलबूते पर मंजिल हासिल करनी है। और जो अपने बलबूते पर काम करने में यकीन रखता है, समय आने पर वो ही अनंत बली बनता है। इसलिए आलस का त्याग करना चाहिए। पुराने जमाने की एक घटना है। एक नवाब जाता जा रहा था, घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था, उसे प्यास लगी, सामने देखा कुआं है, घोड़े को वहां तक लेकर के गया, कुएं के पास पहुंच गया, पानी पीना है, लेकिन आया यार मैं तो नवाब जाता हूँ, नवाब का बेटा हूँ, और मैं हाथ से पानी पीऊँ, शोभा नहीं देता है। बैठ गया, कोई आएगा तो मुझे पानी। प्यासा है, प्यास लगी है, जोरदार प्यास लगी है, लेकिन इंतजार कर रहा कोई आए और मुझे पानी पिलाए। आधा घंटा बीत गया, देखा एक घुड़सवार आ रहा है, आशा जगी चलो पानी पिला देगा,
लेकिन जो आया वो भी सहाब जाता था, उसे भी प्यास लगी थी। पहुंचा तो नवाबजादा कहने लगा भाई पानी पिला दे। बोले पानी? घर में कभी मैं अपने हाथ से पानी पिया ही नहीं, और मैं तुझे पानी पिलाऊं? लोग मुझे पानी पिलाते, मैं तुझे पानी पिलाऊं? मेरे को भी प्यास लगी है, मैं भी यहीं बैठता हूं, कोई आएगा तो पानी पिलाएगा। एक आध घंटे में देखा कोई एक और घुड़सवार आ रहा है, वो भी प्यासा था। पहुंचा, अब कुआं है, पानी है। पूछा तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? तो एक ने कहा हम नवाबजादे हैं, खुद पानी नहीं पीते। एक ने कहा हम भी साहबजादे, इसलिए तुम पानी पिला दो हमें। उसने कहा मैं भी अमीर जाता हूँ, मैं भी रईस बाप का बेटा हूँ। वो भी बैठ गया। अब पानी सामने, लेकिन फिर भी प्यासे मर रहे। हाथों में ताकत है, भुजाओं में बल है, लेकिन फिर भी सोचते हैं पीता बंटवारा करके दे दे तो मेरा व्यापार आगे बढ़ जाए, बेटे की शादी अच्छे घराने में हो जाए, थोड़ा सा दौलत ज्यादा मिल जाए तो अपना बड़ा मकान बना। कितनी घटिया सोच के अंदर हम जीते हैं, कितनी बेकार सोच के अंदर हम जीते हैं कि पिता का मिल जाए। अपने पर यकीन नहीं है, ये नहीं सोचता मेरे पिता खाली हाथ आए थे, स्वयं ने परिश्रम किया है, स्वयं ने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, तो मैं क्यों नहीं मेहनत करूं? लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते, रेडीमेड मिल जाएगा, कुछ करना नहीं पाए। तीनों बैठे हुए, प्यास लग रही है लेकिन मेहनत नहीं। इतने में देखा एक चौथा घुड़सवार आ रहा है। पहुंचा कुएं के पास, घोड़े से उतरा, पानी पिया, वापस जाने लगा तो तीनों ने कहा भाई हमें भी पिला दे पानी, प्यासे बैठे हुए। उसने कहा बैठे किस लिए हो, पी लो, इतना बड़ा कुआं, मना थोड़े कर। कहा नहीं तुम पिला दो। मैं पिला दूं क्यों, तुम्हारे हाथों को क्या होगा? उसने कहा, एक ने कहा भाई मैं नवाब जाता हूं, हमारी शान के खिलाफ है। एक ने कहा हम भी साहब जाते हैं, हम भी खुद पानी नहीं पीते, नौकर आकर के पिलाते हैं तो पीते। एक ने कहा हम भी अमीर जाते हैं। तो चौथा जो पानी पी रहा था पिया, लोटा भर करके उनके सामने लेकर के आए और तीनों को सामने पानी भरा लोटा नीचे फेंका और कहने लगा मैं भी हरामजादा। अरे ये क्या बात? पानी का स्रोत सामने है, पानी बिल्कुल सामने है, और तुम पानी अपने हाथों से नहीं पी सकते, तो प्यासे मरना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। दुत्कार के चला गया। बंदो आलस करते हैं तो लोगों की दुत्कार मिलती है, और मेहनत करते हैं तो कार मिलती है। इसलिए परमात्मा चौथा सूत्र देते हैं कि दूसरों का इंतजार मत करो, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने भीतर सामर्थ्य रखो, अपने भीतर हौसला रखो।
यदि अपने भीतर सामर्थ्य रखते हैं, हौसला रखते हैं, साहस रखते हैं, अपने कंधों पर भरोसा रखते हैं, अपने हाथों पर भरोसा रखते हैं, तो सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन आलस्य करते रहें, दूसरों पर डिपेंड रहें, तो दूसरों पर डिपेंड रहने से अपनी बात बनती है। हम लोग दूसरों के पर डिपेंड रहते हैं कि जीवन में शांति हो जाए यदि सासू बड़बड़ करना बंद कर दे। घर में शांति कब होगी? जब सासू बड़बड़ करना बंद कर दे। घर में शांति हो जाए यदि पिताजी हर काम में अपनी दखल अंदाजी देना बंद कर दें। घर में शांति हो जाए यदि बहू अनाप शनाप खर्च करना बंद कर दे। ये सब क्या है? दूसरों पर डिपेंड। घर में शांति होगी लेकिन सासू सुधरेगी तब। बहू की सोच क्या है? घर में शांति हो जाएगी, बहू सुधरे तब। अब ये नहीं सोचती कि मैं बिगड़ी हुई हूं तो सासू भले कितनी सुधरे, घर में शांति कहां से हो? लेकिन हम दूसरों पर निर्भर कि अमुक सुधर जाए, दूसरा सुधर जाए तो शांति हो जाए। यही होता है घर के अंदर। अशांति किसके कारण से है? अपने कारण से या दूसरों के कारण से? तो चेंज किसको करना फिर? स्वयं। लेकिन हम दूसरों पर डिपेंड हो कि दूसरा बदलेगा तो शांति हो। हमें नहीं बदलना, हम तो जैसे वैसे ही हमें रहना है। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। अपनी सोच क्या है? हम तो बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम जो बोलते हैं बिल्कुल परफेक्ट बोलते, हम जो करते हैं बिल्कुल परफेक्ट करते। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कमी है तो बहू सोचती है सासू के अंदर कमी है, और सासू सोचती है बहू के अंदर कमी है। इसलिए परमात्मा का ये प्यारा सिद्धांत कि दूसरों के भरोसे मत रहो। शांति में जीना चाहते हो, शांति में जीवन जीना चाहते हो, तो स्वयं को चेंज करो। उत्तरायण सूत्र का बहुत प्यारा अध्ययन है 12वां, हरिकेशी मुनि का। बच्चा है, 8-10 साल का ही होगा या 12 साल का रहा होगा। स्वभाव चंडाल। स्वभाव कौन सा उसका? इतना चंडाल स्वभाव का, इतना उग्र स्वभाव का कि दूसरों की तो सोच छोड़ो, अपने माता पिता को भी वो नहीं छोड़ता है। शक्ल सूरत बदसूरत और आदत उससे भी ज्यादा बदसूरत। हर किसी से झगड़ा करना, हर किसी से क्लेश करना, गाली गलौज करना, और हालात यहां तक पहुंच गए उस मोहल्ले के सारे लड़कों ने उसका बाइकआउट कर दिया कि न तो इसके साथ खेलना है, न इसके साथ बैठना है, न इसके साथ रहना है। हरि कैसे पहुंचता उन बच्चों के साथ खेलने, लेकिन बच्चे उसको इनकार कर देते, एक साइड हो जाए।
हरिकेशी सोचता बड़े दुष्ट बच्चे, बड़े बेकार बच्चे। अब अकेला खड़ा देखता रहता, बच्चे खेलते रहते, बच्चों को गालियां देता रहता, तुम बड़े बेकार हो, बड़े दुष्ट हो, मेरे को नहीं खिलाते हो, तुम बहुत घटिया किस्म के बच्चे हो। बंदो घटिया कौन है? एक बार ऐसा ही था, बच्चे खेल रहे थे और हरिकेशी उनको गाली दे रहा था। इतने में ही एक जहरीला सर्प निकला और जैसे ही जहरीला सांप निकला, वहां के लोगों ने उसको पकड़ा और उसको मार दिया। अभी कुछ ही मिनट हुए होंगे, एक सर्प और निकला, उधर से गुजर रहा था। वो जहरीला सर्प नहीं था, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। तो लोगों ने उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। हरिकेशी ने दोनों दृश्य देखे। जहरीला सांप निकला, लोगों ने उसको मारा। जिसके भीतर जहर नहीं था, उस सांप को लोगों ने कुछ नहीं कहा। इस घटना के माध्यम से हरिकेशी अपने आप को मोटिवेट करने लगा। अपने आप को मोटिवेट करने लगा, मेरा स्वभाव घटिया है, मेरा नेचर बेकार है, इसलिए लोग मेरे से परेशान रहते हैं। मैं स्वयं जहरीला हूं, मेरे भीतर जहर भरा हुआ है, इसलिए लोग मुझसे दुखी रहते हैं। अगर मैं अमृत में हो जाऊं, मेरे भीतर जो क्रोध है उसको मैं छोड़ दूं, मेरा जो उग्र स्वभाव है उसको यदि मैं छोड़ दूं, तो ये लोग भी मुझसे प्यार करें। स्वयं को मोटिवेट करना ये बहुत बड़ी बात है। जिस समय निराशा के भयंकर अंधकार के अंदर है, उस समय स्वयं को पॉजिटिव शब्दों से मोटिवेट करना, यानी आगे के लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण करना होता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखे, उस समय ऐसे पॉजिटिव शब्दों से मोटिवेट स्वयं को करना। अपने साथ बिल्कुल विपरीत होता है। जब हमारे सामने ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, लोग हमें दुत्कारने लग जाते हैं या हमसे कोई घृणा करने लगता है, नफरत करने लगता है, तो बिल्कुल हम नेगेटिव मोटिवेट अपने आप को करते हैं कि क्या मेरा जीवन है, क्या मेरी किस्मत है, कहां मैं आकर के फंस गया, क्या मेरा नसीब है। ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है। ये हरिकेशी बल का प्रसंग हम सुनते हैं, बिल्कुल निराशा के माहौल के अंदर है, सबने उसका बायकॉट करके रखा है, लेकिन एक दृश्य देखा और पॉजिटिव मोटिवेट स्वयं को करने लगा। और जैसे ही सुंदर शब्दों से, एक सात्विक शब्दों से अपने को मोटिवेट करने लगा, उसके सामने बिल्कुल उजाला हो गया। उसी राह पर जहां पर उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, वहीं पर उसके सामने रास्ता नजर आ गया। इसलिए जब कभी भी जिंदगी में जब ऐसा मोड़ आए, जब कोई रास्ता दिखाई ना, जब कुछ समझ में ना आए, तो स्वयं को मोटिवेट अच्छे शब्दों से, शुभ शब्दों से स्वयं को मोटिवेट करें।
हरिकेशी स्वयं को मोटिवेट करने लगा तो उसे रास्ता नजर आ गया। उसने संकल्प ले लिया कि मेरे को काबिल बनना है, और जो काबिल बनने का संकल्प लेता है उसके संकल्प को काल भी बिगा नहीं सकता। संकल्प लिया कि मुझे तो काबिल बनना है, दिखाना है सबको कि नहीं, अब तक मैं चांडाल स्वभाव का था, अब तक मेरा स्वभाव गलत था, नेचर बहुत गलत था, लेकिन मैं अपने आप को सुधार के दुनिया को दिखाऊंगा। समय आया, हरिकेशी ने सही रास्ता चुना, सही रास्ता दिख गया, उस मार्ग पर आगे बढ़ता गया, उस मार्ग पर आगे बढ़ता गया तो उसी जन्म में मोक्ष हासिल कर। किन शब्दों से हम स्वयं को मोटिवेट करते हैं उससे जिंदगी का फैसला होता है। उससे भविष्य का फैसला होता है। महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास श्रेणी में सफर कर रहे थे, अंग्रेजों का जमाना था, बीच सफर के अंदर गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतारने लगे। गांधी जी ने कहा मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, मुझे क्यों उतारे? अंग्रेज कहने लगे इंडियन के लिए फर्स्ट क्लास में जगह नहीं, थर्ड क्लास में। गांधी जी कहते रहे मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, लेकिन अंग्रेजों ने धक्के मार करके डिब्बे से नीचे उतार दिया। उस समय गांधी जी स्वयं को पॉजिटिव शब्दों से मोटिवेट करते हुए अंग्रेजों से कहने लगे आज तुमने मुझे ट्रेन से धक्का दे करके उतारा है, लेकिन मैं तुम्हें धक्के दे करके इस देश से नहीं भगाया तो मेरा नाम भी गांधी है। बहुत कुछ निर्भर करता है कि प्रतिकूलता के अंदर हम किन विचारों के अंदर जीते हैं, किन भावनाओं के अंदर जीते हैं। यदि प्रतिकूलता के अंदर अगर सार्थक शब्दों से स्वयं को मोटिवेट करते हैं, स्वयं को प्रेरणा देते हैं, तो घोर निराशा के बीच में भी कोई ना कोई रास्ता नजर आ ही जाता है, और सही रास्ता नजर आएगा। और घोर निराशा के बीच में अगर नेगेटिव मोटिवेट किया तो गलत रास्ता नजर आता है। अतः हमेशा इस सूत्र को याद रखें, दूसरों से भी ज्यादा स्वयं पर हम भरोसा करें, अपनी काबिलियत पर भरोसा रखें। ऐसा नहीं कि दूसरे ने जैसा हमें सर्टिफिकेट दे दिया वैसा ही हम अपने आप को समझने लग गए। दूसरा चाहे कैसा ही हमें सर्टिफिकेट दे रहा हो, लेकिन स्वयं को हमने क्या समझना है ये स्वयं पर निर्भर है। दूसरे ने सर्टिफिकेट दे दिया तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ने के सर्टिफिकेट देने से हम कुछ नहीं कर सकते ऐसा तो नहीं। बहुत बड़ा तैराक माइकल फेल्प्स, जिसने ओलंपिक के अंदर तैराकी में नए नए रिकॉर्ड किए। एक वक्त ऐसा था जब स्कूल से उसे निकाल दिया गया था,
कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे से कुछ नहीं हो सकता, निकल जाओ इस स्कूल से। स्कूल मैनेजमेंट ने उसे स्कूल से निकाल दिया। लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि जिसको स्कूल से निकाल दिया वो जिंदगी में क्या कर पाएगा। अड़ोसी पड़ोसी वाले बोलते तू जिंदगी के अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वही माइकल फेल्प्स उसने एक ही मंत्र सीखा था, दुनिया मेरे पर भरोसा नहीं करे बात अलग है, लेकिन मैं खुद पर भरोसा, खुद पर भरोसा किया। तैराकी में अपने हाथ आजमाए और उसका प्रयास करता रहा, अभ्यास करता रहा, अभ्यास करता रहा, तो ओलंपिक के अंदर नए नए रिकॉर्ड करे। इसलिए कभी भी जिंदगी में हार नहीं मानना, स्वयं के हाथों पर भरोसा करना। हाथों पर भरोसा है या हाथों की लकीरों पर भरोसा है? और जिसका हाथों पर भरोसा होगा उसकी हाथों की लकीरें भी सही बनेगी, और जिसकी हाथों की लकीरों पर जिसे भरोसा होगा वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। बंधु, लोग कहते हैं जैसा नसीब होगा वैसा होगा, लेकिन नसीब बनाता कौन है? कौन बनाता नसीब? आपका नसीब कौन बनाता है? कोई भगवान बनाता है। जो आज हम करते हैं वही हमारा नसीब बनता है। अच्छा करेंगे तो अच्छा नसीब बनेगा और बुरा करेंगे तो बुरा नसीब। वर्तमान का कर्म भविष्य का नसीब बनता है। पता नहीं कितने लोग नसीब के भरोसे बैठे हैं कि जैसा नसीब में लिखा होगा वैसा। अरे नसीब में लिखा किसने? जब तूने नसीब में लिखा है तो तू चेंज भी तो कर सकता है। लिखने वाला तू अपने हाथों से, तो अपने हाथों से मिटा भी तो सकता। जब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, मेरे नसीब का निर्माण, मेरे भाग्य का निर्माण मैं खुद करने वाला हूं। आज जैसा मेरा भाग्य है, बीते हुए कल में जो मैंने किया था वो मेरा आज भाग्य है, और आज जो करूंगा वो मेरा कल भाग्य बनेगा। इससे नसीब पर, भाग्य पर हम भरोसे नहीं रखें कि जो तकदीर में लिखा है वो। तकदीर अपनी हम स्वयं बनाते हैं। कोई किसी की तकदीर बनाता नहीं है। जैसी तकदीर बनाते हैं वैसी अपनी तकदीर बन जाती है। इसलिए पूरे वक्त के अंदर ने अपनी तकदीर को कोसो, ने भगवान को कोसो। ये सबसे दो बड़े हथियार आप लोगों के पास, कि मेरी तकदीर में ऐसा ही लिखा था या भगवान ने ऐसा ही कर दिया। अब बेचारा भगवान क्या क्या किस किस की तकदीर लिखेगा? और लिखने वाला यदि भगवान है तो किसी की बुरी तकदीर क्यों लिखेगा? तो हम स्वयं की तकदीर, स्वयं का नसीब हम खुद लिखते हैं, और खुद लिखते हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद की ही होती है।
अतः आलस छोड़ें, आलस छोड़ते हुए आगे बढ़ें, एक सम्यक पुरुषार्थ करते हुए, सम्यक पराक्रम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं तो भविष्य के लिए एक सुखद भविष्य का हम निर्माण करते हैं। और यदि आलस में ही रहते हैं, परिश्रम करने से जी चुराते हैं, मेहनत करने से जी चुराते हैं और चाहते हैं भाग्य के भरोसे सब हो जाए, हो नहीं सकता। भाग्य के भरोसे कुछ नहीं होता है। भाग्य, हमारा भाग्य का निर्माण हम खुद करते हैं, इसलिए जैसा हम करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छे काम करने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्रम करने में, मेहनत करने में कभी शर्म करनी नहीं। एक राजा एक गांव में पहुंच गया और गांव वालों ने बहुत खातिरदारी की। गांव वालों को पता नहीं है राजा, बहुत खातिरदारी की, बहुत खातिरदारी की। राजा खुश हो गया। राजा को पता लगा इस गांव में कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो राजा ने कहा, मैं राजा हूं, तुम गांव वालों ने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए इस गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना और बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया। अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को वहां पर रखा। 2 साल व्यतीत हो गए। राजा के मन में आया जिस गांव में हॉस्पिटल बनाया था उस गांव में जाकर के तो देखूं अस्पताल की क्या व्यवस्था है, सही सेवा लोगों को मिल रही है या नहीं मिल रही है, डॉक्टर सही सेवा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, एक बार जाकर के देख कर के आता। राजा गया, डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई, सारे डॉक्टर सामने बैठे हुए हैं। राजा ने पूछा, 2 साल में कितने ऑपरेशन किए? एक भी नहीं। कितने लोगों को इंजेक्शन लगाए? एक को भी नहीं लगा। कितने लोगों को दवाइयां दी? एक को भी नहीं। राजा को गुस्सा आ गया। अरे तुम्हें रखा किस लिए है जब किसी का ऑपरेशन तुमने नहीं किया, किसी को इंजेक्शन लगाया नहीं, किसी को दवाई दी नहीं, तो तुम 2 साल से कर क्या रहे? डॉक्टर कहने लगा, राजन अब इंजेक्शन लगाए किसको, कोई आए तो लगाए, दवाई दे किसको, कोई गांव वाला बीमार पड़े तो दवाई दे। राजा कहने लगा, कोई बीमार ही नहीं पड़ता। नहीं राजन, इस गांव में कोई बीमार ही नहीं पड़ता। बोले ये कैसे हो सकता? सारे गांव वालों को बुलाओ। सारे गांव वालों को एकत्रित किया। राजा कहने लगा, गांव वालों तुम बीमार क्यों नहीं पड़ते? गांव वाले कहने लगे, इसमें बीमार नहीं पड़ते, इसके पीछे शायद 2 कारण ये हो कि हम मेहनत से कभी घबराते नहीं, दिल खोल करके श्रम करते हैं और पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो जाता श्रम करते करते, और जिस समय भूख लगती है उस समय खाने, और खाने में न हमारे कोई मिठाई रहती है, न मिर्च मसाले रहते हैं, सिंपल भोजन रहता है, वो खा लेते हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर मेहनत के अंदर लग जाते हैं। और यही कारण है हमारे गांव में कोई बीमार नहीं पड़ता। तो श्रम, मेहनत ये बहुत सी बीमारियों से बचाव करते हैं। अब
और जितने ही बड़े लोगों की बीमारियां, चाहे बीपी है, शुगर है, ये सारी बीमारियां किसके कारण से? मेहनत करना छोड़ दिया। पर मेहनत करना छोड़ दिया, भोजन बदल गया, भोजन अपना चेंज हो गया, मेहनत करना छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप बीमारियां। इसलिए बहुत सुंदर परमात्मा का सिद्धांत याद रखें, अपने बलबूते पर आगे बढ़ो, मेहनत करते हुए आगे बढ़ो, तो जिंदगी में सब प्रकार का आनंद मंगल का वातावरण बनता है। आज का एकासना हो किसी का, आज के एकासन का पचखान, एकासना व्यासने का पचखान, आज के एकासन व्यासने का पचखान, मनसा वैसा का त्यागो डेढ़ कोसी का पचखान चौन त्यागो। आइंदी हो किसी का उपवास, चौथम वत्तम पचकामी तीनम त्यारम असम इतना हो गया मंत्रागारण सब समय त्यागो। मांगली चतारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। बोले भगवान महावीर स्वामी। सूचनाओं के बाद